पाकिस्तान में जितनी तनख्वाह आपकी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका टैक्स करता है और टैक्स बचाने का एक वाहिद तरीका है, वो है पेंशन फंड। अब पेंशन फंड में बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने सरमाया.pk पे बनाया है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है कि पेंशन फंड का अकाउंट खोलना कैसे है और पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना कैसे है। और बाय द वे, आज की वीडियो में ना सिर्फ आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे बल्कि एक बोनस चीज़ भी आपको साथ मिलेगी और वो है लाइफ इंश्योरेंस। ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस सेपरेटली बाय करते हैं, लेकिन अगर आप पेंशन फंड जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू आप करेंगे, उसके थ्रू ना सिर्फ पेंशन फंड के थ्रू आप टैक्स बचा पाएंगे बल्कि आप लाइफ इंश्योरेंस भी फ्री मिलेगी जो कि 1 करोड़ रुपए तक की होगी। कैसे करते हैं, लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पेंशन फंड का अकाउंट खोलना कैसे है, उससे पहले यह जरूरी है कि मैं अपनी जर्नी आपको बताऊं कि मैं पेंशन फंड में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। वैसे नॉर्मली लोग समझते ही है कि हम YouTube का कंटेंट इसीलिए बनाते हैं कि शायद YouTube हमें पैसे ज्यादा देता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम क्योंकि खुद कर रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब हम खुद करके पैसे कमा रहे हैं तो आप लोग क्यों ना कमाएं। सो अब मैं आपको अपनी जर्नी की तरफ लेके जाता हूं कि मैंने पेंशन फंड में अभी तक कितने पैसे बनाए और किस तरह इन्वेस्ट किया है। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। मैं अपना पेंशन फंड पिछले 2 साल से महाना के ऊपर बना रहा हूं और महाना के ऊपर अगर मैं आपको जर्नी स्टार्ट करूं कि पहले क्या होता था, 2025 के अंदर बिल्कुल एंड के अंदर जून के अंदर मैंने सबसे पहली दफा 13 लाख रुपए डिपॉजिट्स किए। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाऊं तो आपको मेरी इन्वेस्टमेंट की सारी हिस्ट्री नजर आएगी। ट्रांजैक्शन जून 12 2025 पहली दफा होता ही हमेशा है कि पता नहीं कैसे होता है, तो मैंने 50,000 से स्टार्ट किया और बिल्कुल एंड डेट से पहले मैंने जून 26 2025 को मैंने 13 लाख रुपए डिपॉजिट्स किए। अब ये 13 लाख रुपए जो मैंने डिपॉजिट्स किए, इसका मतलब था कि जब जून एंड हो रहा था 2025 में, मैंने उस साल इन्वेस्ट करके जितने रीबेट की अमाउंट थी वो क्लेम की। रीबेट की अमाउंट किस तरह क्लेम की, अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊं, ये 13,50,000 रुपये के ऊपर तकरीबन 2,73,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं इसको प्रॉफिट ही कहूँगा क्योंकि आप ये ना समझे कि मैंने 13,50,000 रुपये डाले थे। मैंने बेसिकली 2,73,000 रुपये कैश में वापस ले लिए, जो कि मेरी टैक्स में एडजस्टमेंट थी। ये क्या होती है मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, इसमें आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आप देखें, मैंने एक चीज़ समझी कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करें, जब जब आपके पास पैसे हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस साल मैंने क्या किया कि 3 लाख रुपए मैंने अक्टूबर में डाले, फिर 5 लाख रुपए जब बिल्कुल स्टॉक मार्केट नीचे थी 5 लाख रुपए तब डाले। अभी भी मेरे पास कुशन है और वो कितना कुशन है वो भी मैं आगे बताता हूँ। 8 लाख रुपए के ऊपर अभी तक मैंने तकरीबन 1,80,000 रुपए का टैक्स रिबेट इस साल में क्लेम किया है। याद रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, हर साल नई इन्वेस्टमेंट पे आपको रिबेट मिलता है। आप पुरानी वाली को रीक्लेम नहीं कर सकते। पुरानी वाली जो मैंने 13,50,000 थी उस पर ऑलरेडी मैंने टैक्स क्लेम कर लिया है। इस वाली के ऊपर मैंने इतना टैक्स क्लेम कर लिया है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ सरमाया के कैलकुलेटर के ऊपर, वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको हेल्प कैसे कर सकता है। अगर आप सिर्फ सरमाया.pk पे आएंगे, आप टूल्स में आएंगे, जनरल में आएंगे, यहाँ पे हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बताया हुआ है। अब मैं अपनी सैलरी आप सबके साथ बता देता हूं ताकि आप सबको अपना आइडिया हो कि आपने कैसे करना है। जैसे 550,000 मेरी सैलरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट टैक्स करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे नजर आता है यार कि मेरी सैलरी से तकरीबन 1,25,000 रुपया महीने की टैक्स कटता है। उस 1,25,000 रुपये के ऊपर मुझे जो टैक्स आफ्टर सैलरी मिलता है वो तकरीबन 4,25,000 रुपया मिलता है। लेकिन मैं अगर अपनी सैलरी में से 13,20,000 रुपया पेंशन फंड में इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रीबेट मिलेगा, मुझे तकरीबन 2,98,000 का रीबेट मिलेगा। मैंने अभी तक कितने इन्वेस्ट किए थे, मैंने 8 लाख इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब है कि 5,20,000 रुपया अगर मैं और इन्वेस्ट करूंगा, जहां पे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था मुझे 182,000 का टैक्स क्रेडिट मिल चुका है, तो मैं फर्दर 1,17,000 रुपये का क्लेम कर सकता हूँ। आप ये सोचें कि 5 लाख रुपए पे मैंने 1,17,000 अपनी सैलरी टैक्स से करना है और ये बाय द वे मैं करूंगा। ये अभी जून का एंड होने वाला है, ये आखिरी जो पेमेंट थी वो मैं जून में अभी करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी कि आपका सैलरी का टैक्स कितना था और उस पर आपको कैलकुलेट किस तरह करना है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता कि आप कितना क्लेम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी सैलरी लेके कैलकुलेट करें। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जब मैंने सैलरी का टैक्स यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आया कि मैंने अब जो मेरा टैक्स कटेगा आफ्टर दिस पेंशन फंड वो सिर्फ 99,000 कटेगा और जो बेनिफिट मेरा हो जाएगा वो तकरीबन 2,98,000 है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब जो मेन सवाल आता है कि पेंशन फंड का अकाउंट कैसे खोलना है, और बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि अगले 10 मिनट में मैंने अपना पेंशन फंड का अकाउंट खोलना है। तो कैसे खोलना है, लेट्स द टिकर स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम स्टार्ट होता है। अब अगर आपने अभी भी महाना की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो एंड्रॉइड पे आप देख सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ऐप स्टोर पे जाना है या एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ जाके सिंपल आपने क्या लिखना है, महाना, ठीक है।
महाना की जब आप ऐप का लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको तरीक़ेकार करके दिखाता हूँ। महाना पे आप जाएंगे, महाना वेल्थ के नाम से है, महाना वेल्थ पे जाएंगे। यहाँ पे तो खैर मैंने डाउनलोड की हुई है। आप ओपन करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, डाउनलोड करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे आपको पहली स्क्रीन नज़र आएगी कि आपने लॉगिन करना है कि आपने साइनअप करना है। हमने करना है लॉगिन, साइनअप। हम साइनअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ईमेल देंगे। आपका जो भी ईमेल है, वैलिड ईमेल है, आपने वो डालना है। फिर आपको एक ईमेल के ऊपर वो आएगा, वो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं ये कॉपी करके लाता हूँ। ये ईमेल का टैग आया है, यहाँ पे सिंपल जाएंगे, आप कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सक्सेसफुली आपका ईमेल हो गया। अब आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको मोबाइल पे एसएमएस आएगा, अपने नंबर यहाँ पे डालना है। आपका मोबाइल सक्सेसफुली हो गया। अब आपने अपना नाम डालना है एज पर योर CNIC। कंटिन्यू करेंगे। अब आप कोई भी पासवर्ड डाल दें, सबमिट कर दें, लॉग इन टू कंटिन्यू। दैट्स इट। बाय द वे, मैं आपसे एक इन्वेस्टमेंट टिप शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ पे पेंशन फंड उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं और सैलरी पे ज़्यादा टैक्स कट रहे हैं, वहाँ पे पेंशन फंड उनके लिए उतना ही ज़रूरी है जो कि फ्रीलांसर हैं या जिनके बाहर से पैसे आते हैं। एज ए फ्रीलांसर गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 0.25% चार्ज करती है। इसका मतलब है कि जब आप पेंशन फंड पे डिपॉजिट करके विड्रॉ करते हैं तो सिर्फ आप 0.25% कॉस्ट दे रहे होंगे। आप ज़रा इस तरह सोचिए कि म्यूचुअल फंड पे आपने 1 लाख रुपए डाले, फॉर एग्जांपल वो 1 साल बाद 2 लाख बन गया। अब 2 लाख रुपए को जब आप विड्रॉ करेंगे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर तकरीबन आपका 15% का टैक्स कटेगा, जो कि तकरीबन 15,000 रुपया बनेगा। वहाँ पे वही 1 लाख रुपए जब 2 लाख होंगे और 2 लाख रुपए जब आप विड्रॉ करेंगे, सो 2 लाख रुपए पे सिर्फ आप 500 रुपये का टैक्स दे रहे होंगे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ टैक्स है ये इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल में पेंशन फंड या वो लोग जिनकी डॉलर बेस इनकम है वो पेंशन फंड पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये टैक्स का बेनिफिट वो भी क्लेम कर सकते हैं। आप लॉग इन हो चुके हैं, अब आपने स्टार्ट इन्वेस्टिंग करनी है। अब स्टार्ट इन्वेस्टिंग में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कहाँ से महाना के बारे में सुना। अब क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सरमाया फाइनेंशियल्स करेंगे और ये इसीलिए ज़रूरी है कि नॉर्मली जो फ्रंट एंड लोड है वो क्यों चार्ज होता है वो मैं आगे बताऊँगा। इस पर्टिकुलर महाना के जो हम पेंशन फंड के साथ हैं, हम आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है, आप बाहर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसमें आपको सिर्फ 2% ऑफ द फ्रंट एंड लोड चार्ज करके वो भी ले सकते हैं। क्योंकि आप सरमाया फाइनेंशियल से सुन रहे हैं तो वो हमने हाफ कर दिया है जो हमारे साथ महाना की कोलैबोरेशन है, ताकि आपको कम कॉस्ट के ऊपर ना सिर्फ पेंशन फंड भी मिले बल्कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिले। लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम अवेलेबल है। अगर आपके जो पेंशन फंड में अमाउंट है वो तकरीबन 50 लाख पे जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस सेपरेट आपको 1 करोड़ पे, यानी कि जितनी भी पेंशन अमाउंट है उसका 2x किसी भी टाइम पे, अगर आपके पास 10 लाख बने हैं 10 लाख सेपरेट इन्वेस्टेड आपको रिटर्न अलहदा दे रहे होंगे, उसके अगेंस्ट आपको 20 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस है। और ये इस्लामिक तकाफुल है। इसको प्लीज़ इंश्योरेंस को नॉन इस्लामिक और वो उस तरीके से आपने नहीं देखना। इस्लामिक प्रोडक्ट है, ना सिर्फ पेंशन फंड बल्कि आपका तकाफुल का प्लान भी, लाइफ इंश्योरेंस का भी। तो अगर आप इंशाल्लाह अपनी वेल्थ बिल्ड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कल को 50 लाख रुपए तक भी हो जाता है तो 1 करोड़ तक की लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो आप इसमें कवर्ड है। इसका मतलब है कि 50 लाख आपकी फैमिली वैसे ही यूज़ कर सकती है प्लस 1 करोड़ रुपया सेपरेट मिलेगा। दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। आप प्लीज़ इसको इस तरीके से ना देखिएगा कि हमने डिपॉजिट कर दिया तो विड्रॉ कब करेंगे। आप बिल्ड ही ऐसे करें कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस 2x भी आपके साथ हो। आप जब ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सरमाया फाइनेंशियल्स का कोड नजर आएगा, आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का लाइफ टाइम लिमिटेड टाइम ऑफर विद सरमाया फाइनेंशियल फ्रंट लोड इज डिस्काउंटेड टू 1%, वरना वो होती 2%, वो आपको मिलेगी। आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट मिल रहे हैं। हम अभी बात करें पेंशन फंड जो कि महाना रिटायरमेंट के प्लान के अंदर आता है, वहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है अब ये देख रहे हैं। IGI की हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी इसके साथ है। सेव 20% ऑफ मंथली टैक्स कहाँ से आप देखेंगे, सरमाया के कैलकुलेटर से। लेट योर इन्वेस्टमेंट ग्रो योर महाना इस्लामिक रिटायरमेंट फंड के थ्रू महाना एडवाइस पोर्टफोलियो। खैर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं। हम बात कर रहे हैं सेल्फ, हमने खुद VPS के लिए अप्लाई करना है ताकि हमें टैक्स सर्टिफिकेट मिले। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेस्ट फॉर टैक्स फाइलर, इंपॉर्टेंट फॉर नॉट टैक्स फाइलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। नॉन फाइलर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द टैक्स क्रेडिट एंड आर स्टिल टैक्स्ड ऑन विड्रॉल्स। आप लोगों अभी तक फाइलर नहीं हैं और आपका टैक्स भी ज़्यादा कट रहा है। ये सबसे बड़ी ज्यादती आप अपने साथ कर रहे हैं, जहाँ पे
आप पे इतनी ज़्यादा पेनल्टीज नॉन टैक्स फाइलिंग की वजह से लग रही है। और मैंने एक चीज़ देखी है, सोर्स से टैक्स कट जाता है, एफपीआर को नहीं बताना, एफपीआर को पता चल गया घर ना आ जाए, एफपीआर को जो दे नहीं रहे उसके पास नहीं जा रही, आप जब काट रहे भी नहीं रहे आपके पास क्यों आएंगे वो लोग, ठीक है। तो आप अपने आप को फाइलिंग पे लेकर आए ताकि आप ये वाली फैसिलिटी भी अवेल करें। आप फाइलिंग में नहीं हैं तो आप टैक्स एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। आप आई हैव रेड, आप इसको स्टार्ट करें। अब यहाँ पे आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, रिस्क प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कंटिन्यू करेंगे। सिंपल अब आपसे वो पूछेगी व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, यहाँ पे अपनी अपनी एनुअल इनकम बतानी है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे हाउ मेनी सोर्स ऑफ इनकम डू यू हैव, जो आपकी है आप उसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आप क्या हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या हैं, जो भी आप हैं आप वो कर लेंगे। फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है, कंटिन्यू करेंगे। फिर आपसे ये पूछेंगे आपकी स्टेटस क्या है आपका, आप मैरिड हैं नहीं हैं, वो बता दें। हैव यू एवर इन्वेस्टेड, यस। किस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स में किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, गोल्ड में किया है। ये आपकी प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग हो रही है ताकि आके जाके वो एडवाइस करें कि आप क्या कर सकते हैं। व्हेन मेकिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई प्लान टू कीप द मनी इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 8 ईयर्स। मैं तो मोर देन 8 ईयर्स ही करूँगा। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और म्यूचुअल आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज ए वेरी, अभी अपने आप को आपने करना है, हम थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हैं तो एक्सपीरियंस ही करेंगे। रीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लेशन हेज, कि महंगाई बहुत हो रही है, हमने उससे बचना है। आई प्लान टू स्टार्ट यूजिंग मनी फ्रॉम आई इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन 11 to 15 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा। डू यू सेव और इन्वेस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस, येस। कंटिन्यू। What will be your immediate reaction if your investment value loses 10 to 15%? Buy more of the investment. आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। My current and future income sources such as salary, social security and pension are very stable. ठीक है, hopefully. Do you have any form of insurance? None. और मैं कह सकता हूँ health. ठीक है, continue. अब आपको उसने एक प्रोफाइल कहा है कि आपके लिए इसने एक रिकमेंडेशन दी है कि आपने इक्विटी में 50 रखना है, मनी में इतना रखना है, डेट में इतना रखना है, ठीक है। मीडियम रिस्क स्ट्रेटजी आपको दी हुई है। अगेन ये इनकी तरफ से आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंडेंसी है, आप अपने तरीके से देख लें कि आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिस्क प्रोफाइल हो गया है, CNIC ऑफ योर फ्रंट एंड एंड बैक एंड कार्ड वो आपने देना है, वो हम जल्दी से दे देते हैं। सिंपल आप CNIC देंगे, गैलरी से मैं ले लेता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। सिंपल अब आपने चीज़ें देखनी है इसमें, एक्सपायरी आपकी ठीक आ रही है, ये भी मैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं। एड्रेस आप अपना दे दें, आप अपना सिटी देंगे, प्रोविंस देंगे, मेलिंग एड्रेस अगर आपका ये है या नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ऑफ किन आप डिफाइन कर सकते हैं जो भी आपका होगा। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, कौन ओनरशिप लेगा आपके एसेट्स की। और ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आप पेंशन फंड बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है, जिस तरह आपकी इंश्योरेंस भी आपकी क्लेम रहती है, तो नेक्स्ट ऑफ किन प्लीज़ जो भी आपके नेक्स्ट ऑफ किन हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका नाम आपने लाजमी देना है। यहाँ पर आप अपना CNIC डाल सकते हैं। सिंपल आप अपलोड कर दें पिक्चर्स यहाँ से। अब आपने अपनी मदर का नाम देना है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ बता दें, यहाँ पे आपने अपना IBAN नंबर देना है। मैं अपना IBAN नंबर दे देता हूँ। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं तो वहाँ पे येस कर दें, वरना आप नो करें, कंटिन्यू करें, और दैट्स इट। अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको ये मिल रहा है कि शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस भी इसमें है, गेट लाइफ कवर 2x ऑफ योर VPS डिपॉजिट्स, यानी VPS डिपॉजिट्स अगर आपने 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं तो 40 लाख रुपए की कवरेज अवेलेबल है। इंश्योरेंस कवरेज अप टू 10 मिलियन, इसका मतलब है कि जब आप 50 लाख अगर 5 साल 10 साल में 50 लाख की डिपॉजिट हो जाते हैं तो आपकी 2x ऑफ योर डिपॉजिट अवेलेबल है। विड्रॉ एनी टाइम, योर कवर स्टेज एक्टिव, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा इनेबल लाइफ इंश्योरेंस रखें आप इसके साथ, कंटिन्यू करें। और अब आपने ये यहाँ पे करना है 2% फ्रंट एंड विल बी अप्लाइड, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन क्योंकि आप सरमाया के थ्रू हैं आपका 1% होगा, आप इसको कंटिन्यू करेंगे सो ऑटोमेटिकली अब ये आपसे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जितना आपका रीबेट बन सकता है आप उतना करें। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 लाख करता हूँ, या अगर मैं 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता हूँ, सो अब आप 1 लाख रुपए को देख रहे हैं कि आपका रिटर्न
ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स तकरीबन 32% होगा। अगर आप मीडियम रिस्क पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे रिस्क की कैटेगरी को चेंज कर देते हैं और आप कहते हैं जी नहीं मैंने हाई रिस्क में जाना है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको अपडेट करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 5 साल में वो तकरीबन 70% का रिटर्न दे रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप पेंशन फंड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं, 5 से 10 साल से ज़्यादा के लिए कह रहे हैं, तो एग्रेसिव में रखें। लेकिन अगर आपका दिल छोटा है, आपको नीचे जाते हुए उस पर लॉस पे घबराहट ज़्यादा होती है, तो आप ये समझ लें कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे केस में, मैं अगर 10 लाख रुपया मैंने पिछले साल 13 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 2.25 लाख रुपया या 3 लाख रुपए का मुझे रीबेट मिला था। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ यार, ये 13 लाख रुपए में 3 लाख रुपए तो ऑलरेडी पास आ गया, जब 13 लाख रुपया नीचे जाएगा 10 लाख से, तो फिर मेरा लॉस स्टार्ट होगा। ठीक है, सो आपने भी ऐसे ही रखना है। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सरमाया के थ्रू पे भी हमने बताया हुआ है। आप इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप बताएंगे कि कोई कोई आपका रिलेशनशिप तो नहीं है किसी पार्ट बंदे से जो कि आर्म फोर्सेस में, जुडिशरी में या गवर्नमेंट में है। आप एग्री करते हैं, एग्री करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सो दैट्स इट, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। कंटिन्यू करेंगे, आपसे वन टाइम सेल्स लोड 100 रुपीज़ चार्ज होगा। ये भी वो पैसे हैं जो कि नादरा लेता है, आपसे चार्ज होंगे। आप इसमें से यहाँ करेंगे, ऐड मनी करेंगे, सिंपल आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। इस क्रिएट के बाद आपने क्या करना है, सिंपल ये जो आईबैन का नंबर है, आपने अपनी एचपीएल की ऐप में जाना है, बल्कि मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ। सिंपल आपने बैंक अकाउंट पे जाना है, यहाँ पे ऐड बेनिफिशरी में आपने अगेन, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपने रास्त की आईडी आपको मिली हुई है। सिंपल आप क्या करेंगे, रास्त का आईबैन नंबर आएगा, आप इसको नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होगा। अब ये जिस तरह अकाउंट का टाइटल आपका आएगा, आपने कितने पैसे डालने हैं, आप 100 रुपये डाल सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, आप इसको पे करेंगे, टी पिन अपना डालेंगे, दैट्स इट। वो अकाउंट में जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एचपीएल के महाना के अकाउंट में आ जाएगा। सो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका था जहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह और थोड़े ये भी हुए थे, लेकिन 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सरमाया का बिल्कुल आपने यूज़ करना है ताकि आप पे कम से कम फ्रंट एंड लोड चार्ज हो और आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अब मैं आपको अगेन अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। एक जो प्रॉब्लम मैंने लोगों से सुनी है वो ये कहते हैं, जब हम डिपॉजिट कर लेते हैं हमें कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा जिस जगह पे हमने डिपॉजिट किया है। तो उसके लिए अगेन मैं आपके जो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ कि मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। महाना पे चलते देखते हैं। अगेन मैं महाना के ऊपर आया हूँ। मैं अगेन अपनी हिस्ट्री जो बता रहा हूँ कि मेरा अभी का जो प्रॉफिट 3,14,000 रुपया है, जिसमें से ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं ये भी इंक्लूड करूं तो ये तकरीबन 4.5 लाख रुपया ये, और तकरीबन 3.25 लाख रुपया ये, 7-8 लाख रुपए का माशाल्लाह प्रॉफिट बन रहा है। तो ये आपका भी बन सकता है। बाय द टाइम मैंने जब किया था तो आपने क्या करना है, जब आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो, सिंपल आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स पे जाना है। स्टेटमेंट पे यहाँ से आपने वॉलेंटरी पेंशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने टैक्स सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट करना है, 25-26 है, 24-25 है, क्योंकि हम 25-26 में आप डाउनलोड करेंगे। सिंपल ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिसके लिए आप पता नहीं म्यूचुअल फंड के पीछे आप फ़ोन कर करके रखते हैं। सिंपल आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है ये, और आपने अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देना है, और फाइनेंस के डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स नहीं देना। और मैं यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर दूँ, जो फाइनेंस वाले लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आती है ये क्या चीज़ होती है, हम पता नहीं एलिजिबल हैं या नहीं है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, दिस इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर द सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आप फाइनेंस के लोग हैं, आप जाके सेक्शन 63 पढ़ें ताकि आपको समझ आए। आप अपनी जेब से लोगों के टैक्स को ना रखें। मैंने गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि अपने ही लोग के टैक्स काटते हैं और उनको टैक्स वापस नहीं करते हैं। आपने अपनी जेब से थोड़ी टैक्स वापस करना है, उन्हीं का टैक्स उनको वापस करना है। सो आई होप ये जो वीडियो है अब आपको बेहतर लगी होगी। आप लोग जो भी अभी तक पेंशन फंड पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर पेंशन फंड के थ्रू। बाय द वे, ये जो पेंशन फंड है जून ख़त्म हो रहा है, मैंने इसीलिए इसको इस मंथ में रिकॉर्ड किया है कि आप अभी भी जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पे किया, जैसे जुलाई से अभी तक आपके पैसे बनते हैं जो आपने नहीं पे किए हैं, अभी भी आप पे करके जून की सैलरी पूरी वेव ऑफ कर सकते हैं। कोई टैक्स नहीं कटेगा आपसे, 1 महीने का में टैक्स नहीं कटेगा। और आप अगर आप अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट से पूछें कि मई के महीने का भी अगर टैक्स सबमिट नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरी एडजस्टमेंट वहाँ पे भी कर दो, तो ये पीछे पे भी एडजस्टमेंट चलती है। ठीक है, आप 1 साल के अंदर 2 मंथ की जो सैलरी है उसमें से कोई टैक्स नहीं कटेगा अगर आप 20% ऑफ योर इनकम पेंशन फंड में डाल दें। होपफुली ये वीडियो वो लोग जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट करें, टैक्स बचाएं और अपने घर वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करें ताकि आप उसको और एंजॉय कर सकें और आपका पैसा भी ग्रो हो सके।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस वीडियो के अंदर, अगर आपने इस वीडियो के थ्रू अकाउंट ओपन किया, पेंशन फंड स्टार्ट की, अगर वैल्यू में बता देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में जब लॉसेस हो रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नॉइज़ नज़र आती है। जब कोई पैसा बना रहा होता है, कोई नहीं आके बताता जी मुझे इतना टैक्स का बेनिफिट हुआ है, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। जितना आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, बेशक वो थोड़ा प्रॉफिट ही हो, लोगों को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी इस साइड पे आने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप सबको बेहतर लगी होगी। प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।